जय माता दी। माँ शैलपुत्री आप सभी की रक्षा करें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। नवरात्रि का यह पावन पर्व जब संपूर्ण सृष्टि माँ भगवती की भक्ति में डूब जाती है, जब हर घर में दीप जलते हैं, जब हर हृदय में श्रद्धा का प्रकाश फैलता है, इन्हीं 9 दिव्य दिनों में प्रथम दिन पूजा की जाती है माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की, माँ शैलपुत्री की। प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन और दिव्य प्रसंग में आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। एक ऐसी कथा जिसमें त्याग है, तप है, प्रेम है और अपार शक्ति का अद्भुत संगम। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनके मुख पर अद्भुत तेज है, आंखों में करुणा और शक्ति का संगम है। वे वृषभ यानी नंदी बैल पर विराजमान है, इसलिए उन्हें वृषभिधा भी कहा जाता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल जो शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का पुष्प जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को उमा, पार्वती और सती के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन माँ शैलपुत्री के इस दिव्य स्वरूप के पीछे एक अत्यंत गहरी और भावुक कथा छिपी हुई है। एक ऐसी कथा जो हमें भक्ति, मर्यादा और आत्मसम्मान का सच्चा अर्थ है सिखाती है। प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति, वे अत्यंत प्रभावशाली, विद्वान और यशस्वी राजा थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके अनेक पुत्रियां थी जो सुंदर, गुणवान और सद्गुणों से युक्त थी। फिर भी दक्ष के मन में एक अधूरापन था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री जन्म ले जो स्वयं शक्ति का स्वरूप हो, जो संपूर्ण सृष्टि में पूजनीय हो। इस महान इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुखों को त्याग कर दिया, वन में जाकर घोर तप करने लगे। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन दक्ष की तपस्या अडिग रही। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति स्वयं प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण सुगंधित हो उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे दक्ष, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी और सती के रूप में अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। यह सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई और समय आने पर देवी ने सती के स्वरूप में उनके घर जन्म लिया। देवी सती बचपन से ही अद्भुत थी। उनकी आंखों में दिव्यता झलकती थी, उनके स्पर्श में करुणा थी, उनके व्यवहार में शांति थी। जहाँ वे जाती वहाँ वातावरण पवित्र हो जाता। सभी उन्हें प्रेम करते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनका मन बचपन से ही भगवान शिव की ओर आकर्षित था। वे अक्सर ध्यान में लीन हो जाती और मन ही मन शिव का स्मरण करती। समय बीता और सती विवाह योग्य हुई। दक्ष प्रजापति की इनकी चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती आदि शक्ति का अवतार है और शिव आदि पुरुष है, इसलिए सती के लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ वर है। यह सुनकर दक्ष ने विवाह के लिए सहमति दे दी और शुभ मुहूर्त में देवी सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्ति का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के दिव्य मिलन का प्रतीक था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी देवताओं वहां उपस्थित थे। वातावरण भव्य और दिव्य था। भगवान शिव एक और ध्यान में लीन बैठे थे। तभी सभी सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी देवता उनके सामने खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन रहे। उन्होंने कई प्रतिक्रिया नहीं दी। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उसी क्षण उन्होंने शिव के प्रति वैर भाव रख लिया। एक दिन देवी सती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों जपते रहते हैं? भगवान शिव ने कहा, राम मेरे आराध्य हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। लेकिन सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, यदि राम भगवान है तो वे अपनी पत्नी के वियोग में क्यों भटक रहे हैं? और उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया।
देवी सती ने माता सीता का रूप धारण और वन में श्री राम के सामने प्रकट हुई। भगवान श्री राम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता आप यहाँ अकेली कैसे? यह सुनते ही माता सती स्तब्ध रह गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे लज्जित हो गई और तुरंत वहां से लौट आई। जब सती माता कैलाश लौटी, भगवान शिव ने सब जान लिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी आराध्य माता का रूप धारण किया। अब इस जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं रह सकती। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया और भगवान शिव गहरी समाधि में लीन हो गए। इसी बीच दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब माता सती को यह पता चला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने समझाया, बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती नहीं मानी और अंततः वे यज्ञ में चली गई। जब वे वहां पहुंची तो किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, कटु वचन कहे। यह सुनकर माता सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने कहा, जहां मेरे स्वामी का अपमान हो वहां मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती, और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विनाश कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। फिर भगवान शिव ने माता सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को पृथक किया। जहां से वे गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गया। इसके बाद देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया और इस बार वे माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई, जो नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाती है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है भय, भक्ति, धैर्य और आत्मसम्मान का महत्व। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए श्रद्धा से बोले, जय माँ शैलपुत्री, जय माता दी, जय भगवान भोलेनाथ की जय, जय भगवती माता, जय अम्बे माता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले कथा के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े।